नमस्कार, सिटी न्यूज में आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। मैं हुरिया गौर। खबरों पर बढ़ने से पहले आइए एक नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं आवासीय उज्जवल विद्यापीठ। बच्चों के भविष्य के लिए एक कदम हमारे साथ बढ़ें। तिरहुत स्नातक उपचुनाव में 22 साल एनडीए का किला दाहकर निर्दलीय प्रत्याशी बंशीधर बृजवासी ने जीत हासिल की। जैतपुर थाना क्षेत्र के पुखरेरा गांव में सड़क हादसे में टेंट हाउस कर्मचारी को हुई मौत, 3 लोग घायल। और 10 दिन से लापता युवक का शव करजा थाना क्षेत्र के चौर से मिलने से मची हड़कंप। तो ये थी आज की सुर्खियां, आप खबरें विस्तार से। तिरहुत उपचुनाव में एनडीए का 22 साल का कब्जा को तोड़ते हुए निर्दलीय प्रत्याशी बंशीधर बृजवासी ने जीत हासिल की। तिरहुत स्नातक उपचुनाव में अंततः निर्दलीय प्रत्याशी बंशीधर बृजवासी ने अपनी जीत का डंका बजा दिया। उन्होंने उपचुनाव में सभी प्रत्याशियों को दिन में ही तारे दिखा दिए। अंततः जन सुराज के डॉक्टर विनायक गौतम को 10,536 मतों से पराजित किया। बंशीधर बृजवासी को 23,003 मत प्राप्त हुए। वहीं डॉक्टर विनायक गौतम को 12,467 मत प्राप्त हुए। द्वितीय वरीयता में भी बंशीधर बृजवासी जीते। उनकी जीत की घोषणा होते ही जश्न का माहौल बन गया। खासकर शिक्षक समुदाय के लोगों ने रंग गुलाल उड़ाकर खुशियां मनाई और एक दूसरे को मिठाई खिलाकर मुंह मीठा किया। कुछ यही हाल बेरोजगार युवाओं के साथ साथ संविदा पर काम करने वाले कर्मचारियों का भी था। उन्हें बंशीधर की जीत में अपनी जीत दिख रही थी, जहां से वो अपने संघर्ष के दावे को सच करने की सोच बनाने लगे हैं। अपनी जीत को लेकर बंशीधर बृजवासी ने इसे आम आदमी की जीत बताई। उन्होंने कहा कि पहले सड़क पर उनकी लड़ाई थी, अब वो सदन में शिक्षकों और स्नातकों की लड़ाई लड़ेंगे। विधान परिषद का सदस्य हो जाना और लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा का सदस्य हो जाना नेता बनने का परिचय पत्र नहीं है। इस देश के अंदर नेताजी की उपाधि एक ही व्यक्ति को मिली थी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस को। उनको आप कभी कुर्ता पैजामा में नहीं देखिएगा, नेता के वेशभूषा में नहीं देखिएगा। नेता का मतलब है जो सही नेतृत्व कर सके, सही दिशा दिखा सके। और मैं आपको एक दूसरा उदाहरण देता हूँ। इस देश के अंदर एक नेता हुए बाला साहब ठाकरे। बहुत विवादित नाम रहा उनका, लेकिन उनसे कुछ सीख मिलती है। अपने जीवन में वो कभी एक वार्ड का सदस्य का चुनाव भी नहीं लड़े थे और देश के प्रधानमंत्री को भी अगर मिलना होता था तो उनके मातोश्री आवास पर जाकर मिलते थे। कभी भी बाला साहब ठाकरे दिल्ली मिलने किसी नेता से नहीं गए थे। तो नेता का मतलब यह होता है, नेता का मतलब ये विधान परिषद का सदस्य नहीं होता है। यह विधान परिषद की सदस्यता अगर मिलती है या मिल रही है तो यह एक जस्ट अपनी बात को उस प्लेटफॉर्म पर रखने के लिए एक माध्यम है। वहाँ पर हम बात रख सकेंगे, लेकिन संघर्ष तो, वास्तविक संघर्ष तो सड़कों पर होना है। स्नातक उपचुनाव का अपने शिक्षक वाला जो क्षेत्र चुनाव होता है वो बना दिया। पूरा शिक्षकों ने 60,000 शिक्षकों ने तो बंशीधर बृजवासी का साथ दिया। क्या बंशीधर बृजवासी शिक्षकों का साथ हम देंगे? हम किसका साथ देंगे? हमारी जमीन वही है, हमारी फसल वही है, हमारे लिए आसमान वही है, तो हम उसको छोड़कर कहाँ जा सकते हैं? शिक्षक से ही हमारी पहचान है। मैं शिक्षक का बेटा हूँ। कोई पहली पीढ़ी में अगर शिक्षक बने हो तो कहें कि हम शिक्षक हैं, मेरे तो शरीर में शिक्षक का खून दौड़ रहा है। हम शिक्षक के सिवा दूसरा क्या कर सकते हैं? हमसे आज के डेट में कोई खेती गृहस्थी की बात करे तो वह तो आउट ऑफ सिलेबस है। हमसे कोई बिजनेस व्यापार की बात करेगा वो आउट ऑफ सिलेबस है। लेकिन शिक्षकों के मुद्दे पर आप जब चाहें, जहाँ चाहें, जैसे चाहें, मैं अगर गहरी नींद में भी हूँ और अगर हमसे बात करेंगे तो मैं मजबूती से उनका पक्ष रखने में सक्षम हूँ, यह मेरा आत्मविश्वास है। इसलिए शिक्षक तो हमारे हृदय में बसते हैं और हम उन्हीं के लिए जीते हैं। यह जीवन शिक्षकों के लिए समर्पित है। इसलिए शिक्षकों के लिए सब कुछ होगा, जो उनकी वाजिब मांगे हैं उनके लिए संघर्ष होगा और उसी संघर्ष में हमने अपनी नौकरी कमाई। अब पहला काम क्या होगा? ये चीज अभी अगर कुछ भी बोलना अतिशयोक्ति, अभी कुछ नहीं बोले। अच्छा, जिस समय नामांकन किए थे उस समय कितना जीत के प्रति आश्वस्त थे? बिल्कुल आश्वस्त। नामांकन का हम लोग कोई भी काम करते हैं, चाणक्य ने कहा है कि अगर कोई काम आप करने जा रहे हैं तो करने से पहले खुद से पूछिए कि आप इस काम को क्यों करने जा रहे हैं, और दूसरा सवाल पूछिए कि क्या आप इस काम को कर पाएंगे, और तीसरा इस काम को करने से आपको क्या लाभ मिलने वाला है। ये 3 सवाल का उत्तर अगर सकारात्मक है तो आप उस काम को करिए, अन्यथा उस काम को करने का कोई मतलब नहीं रहता है। तो ये तीनों सवाल अपने से मैंने पूछ करके और सकारात्मक उत्तर प्राप्त करके तब मैं चुनाव। अच्छा, इस चुनाव में बहुत सारे मीट टूटे हैं, जैसे धन बल, बाहुबल, जाति, सारा फैक्टर जो था वो टूटा है।
उसको लेकर क्या कहिएगा? देखिए, हकीकत एक बात समझिए, लोग दोष देते हैं नेताओं का, दोष देते हैं जनता का, जिसको जिस पर मन होता है सब एक दूसरे पर आरोप मरते रहते हैं। लेकिन आप बताइए, सत्यम भाई ऊपर मुजफ्फरपुर शहर में, नहीं अपना आईडी से ऊपर मुजफ्फरपुर शहर में मैं 1998 में मैट्रिक पास करके मैं आया था। तो जब मैं 1998 में मैट्रिक पास करके आया तब से इस शहर में हूँ, और उस दौर का जो मुजफ्फरपुर था, आज वह मुजफ्फरपुर मुझे नहीं दिखता है। तो उस दौर में मुजफ्फरपुर में अगर कोई छोटी भी घटना घटती थी तो उस पर बड़ी बड़ी प्रतिक्रियाएं होती थी। अब बड़ी बड़ी घटनाएं घट रही हैं, छोटी भी प्रतिक्रियाएं नहीं हो रही हैं, और मुजफ्फरपुर पूरा सिंडिकेट चल रहा है पॉलिटिशियंस का। तो वैसे दौर में कोई संघर्ष करने के लिए, कोई बाहर निकलने के लिए तैयार नहीं है। कोई जब बाहर निकलेगा नहीं तो लोग किसको पसंद करेंगे? हम निकले हैं, लोगों ने पसंद किया है। जैतपुर थाना क्षेत्र के पुखरेरा गांव एनएच पर हुई सड़क हादसे में टेंट हाउस कर्मचारियों की मौत हो गई। मुजफ्फरपुर में मंगलवार की सुबह बारात से लौट रहे टेंट हाउस के लाइनमैन की सड़क हादसे में मौत हो गई। टेम्पो में सवार 3 लोग घायल हो गए। टेम्पो ने पहले से खड़े ट्रक में टक्कर मार दी। मृतक की पहचान करजा थाना क्षेत्र के चमरुआ गांव निवासी 26 वर्षीय चंदन कुमार के रूप में हुई है। वो शादियों में लाइट झालर का काम करता था। घटना जैतपुर थाना क्षेत्र के पुखरैला दिनेश्वर एचपी पंप के पास सुबह करीब 5 बजे हुई है। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए एसकेएमसीएच भेज दिया है। मृतक चंदन के मामा ने बताया कि वो एक शादी समारोह में गया था। वहां से लौटते वक्त वह जिस टेम्पो में सवार था उस टेम्पो ने खड़े ट्रक में टक्कर मार दी, जिससे मेरे भांजे की मौके पर ही मौत हो गई। एचपी पंप पर दुर्घटना, गाड़ी एक्सीडेंट में हुआ। हाँ, स्पॉट ही हो गया है वहाँ पे। वो लड़का कहाँ गए थे? वो बारात में गए थे। रात में क्या करते थे? वो झाड़ बत्ती पर काम करते थे वो लोग। अच्छा। उसी गाड़ी में लोड था वो लोग। हाँ। वो गाड़ी ने आ करके और मैंने गाड़ी में मारा, ट्रक में खड़े गाड़ी में मार दिया वो टेम्पू वाले। अच्छा। हाँ। बेटे का क्या नाम था? चंदन कुमार। कहाँ का रहने वाला है? चमरुआ थाना करजा। कब की घटना? सुबह 3:30 का घटना है। क्या उम्र रहा होगा इसका? उम्र 26 साल। 26 साल। वही ढोल बजाने का काम करता? नहीं, झाड़ बत्ती चलता था। वो झाड़ बत्ती जो लाइट होता है वो उसके शादी ब्याह में? जी हाँ, उसी को काम करते हैं। औराई थाना क्षेत्र में युवक की हुई हत्या मामले में पुलिस को 4 बदमाशों को मृत युवक के मोबाइल के साथ गिरफ्तार कर लिया। मुजफ्फरपुर जिले की औराई थाना क्षेत्र के महेश्वरा गांव में एक युवक का हत्या कर लाश फेंक देने मामले में मुजफ्फरपुर पुलिस पर्दाफाश करते हुए हत्या में शामिल 4 बदमाशों को मृतक युवक की मोबाइल के साथ गिरफ्तार किया है। प्रेम प्रसंग के विरोध में प्रेमिका के भाई ने युवक की हत्या की साजिश की अपने दोस्तों के साथ मिलकर रचाई थी। वहीं पूरे मामले का खुलासा करते हुए ग्रामीण एसपी विद्यासागर ने बताया कि औराई थाना क्षेत्र के महेश्वरा गांव में 3 दिसंबर को एक युवक का हत्या कर शव फेंक दिया गया, जिसकी पहचान रूनी सैदपुर के नीरज के रूप में हुई है। मामले की प्राथमिकी दर्ज करने होने के बाद एक विशेष टीम का गठन किया गया। गठित टीम के द्वारा तकनीकी अनुसंधान के आधार पर इस कांड का उद्भेदन करते हुए 4 आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार आरोपी बिट्टू कुमार की बहन से मृतक का प्रेम प्रसंग था। शराब पीने के दौरान में गुड्डू कुमार की बहन के बारे में अश्लील बातें व अन्य दोस्तों के समक्ष करना, जिसको लेकर पूर्व में दोनों के बीच हल्का फुल्का झड़प हुआ था। इसी प्रतिशोध में एक साजिश के तहत गुड्डू कुमार के द्वारा नीरज कुमार को बुलाकर अपने दोस्तों के सहयोग से गला दबाकर हत्या कर दी गई और साक्ष्य छुपाने की नियत से बेनीपुर बांध के नीचे शव को फेंक दिया गया। अनुसंधान के क्रम में मृतक नीरज कुमार का मोबाइल गुड्डू कुमार के घर से बरामद किया गया, जिसके आधार पर पुलिस को बड़ी सफलता हासिल हुई है। औराई थाना अंतर्गत का ये मामला है। 3/12/24 को एक महेश्वरा जगह पर, जो कि औराई थाना अंतर्गत ही है, यहाँ पर एक डेड बॉडी, अज्ञात डेड बॉडी पाया गया और पहचान नहीं हो पा रही थी। इस बीच फिर वरीय पुलिस ऑफिसर जो हैं, वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय, उनको ये सूचना गई उनके निर्देशन पर और मेरे अनुश्रवण में, और शहरयार जी थे और अन्य
परिक्षमान डीएसपी हैं, जो औराई थानाध्यक्ष भी हैं। इनके नेतृत्व में एक दल गया, जिसमें कि रोशन मिश्रा थे और सिपाही उत्तम कुमार, सिपाही रिंकू और सिपाही चंदन, ये सारे लोग मिल करके और इन्होंने एक बहुत ही सराहनीय कार्य किया है। और परिक्षमान पुलिस अधीक्षक द्वारा इस तरह का कार्य किया जाना और इस तरह का उच्च की गुणवत्तापूर्ण अनुसंधान करके सबको लाना और एकदम बिल्कुल ही सही, काफ़ी सब साक्ष्य के साथ, कोई भी बनावटीपन नहीं है, ये बहुत ही उल्लेखनीय कार्य है। और इसमें ये कहानी इस तरह से है कि 2/12/24 को रात में 7 से 8 के बीच एक यहाँ जगह है आपको बेनीपुर बांध के पास, ये इसको जो मृतक है ये मोबाइल दुकान में मरम्मत वाला कार्य करता था। तो मृतक के सबसे पहले तो मृतक के जो पिता भिखारी साहब, जो सोनपुरवा के रहने वाले हैं, रूनी सैदपुर थाना अंतर्गत, तो उन्होंने आकर पहचान की और जब पहचान हो गई तो हम लोगों का आधा कार्य तो ऐसे ही सफल हो गया। और उसके बाद भिखारी साहब जी के ही, जो कि मृतक के पिता हैं, उन्हीं के बयान पर और ये FIR दर्ज किया गया 255/24 5/12/24 को ये दर्ज किया गया। और इसके बाद से अनुसंधान शुरू हुआ। अनुसंधान में ये पता चला है कि 2/12/24 को रात्रि 7-8 बजे के बीच ही बेनीपुर बांध के पास इन लोगों ने मृतक की हत्या की। और मृतक की हत्या करने में 4 लोग शामिल हैं, जिसमें कि गुड्डू कुमार, राजेश कुमार, दोनों सोनपुरवा थाना रूनी सैदपुर, और एक ये प्रमोद कुमार और गोविंद माझी, ये दोनों सोनवा छोरी, जो कि रूनी सैदपुर थाना अंतर्गत ही हैं। ये चारों मिल के ही गला दबाकर उसकी हत्या किए। ये लोग 2 मोटरसाइकिल से आए थे। एक मोटरसाइकिल पे राजेश और गोविंद, एक पर प्रमोद और गोविंद आए सोनवा छोरी से, और एक पर मृतक था, उसके साथ गुड्डू था और राजेश कुमार था। तो 2 मोटरसाइकिल का प्रयोग हुआ और जो मृतक का मोबाइल था वो गुड्डू के घर से मिला है। तो बिल्कुल ही उच्च गुणवत्तापूर्ण अनुसंधान किया गया और वैज्ञानिक अनुसंधान हुआ। वैज्ञानिक अनुसंधान के आधार पर ये पता चला कि गुड्डू कुमार की बहन से मृतक का कहा जा सकता है कि प्रेम प्रसंग था या अवैध संबंध था, जो कभी ये गुड्डू, जो मृतक है, वो गुड्डू की बहन के बारे में कुछ अपशब्द दोस्तों के बीच कहता था। छिन्नमस्तिका देवी मंदिर की एक भी ईंट इधर से उधर हुई तो आत्मदाह कर लूंगा, ऐसा पुजारी ने कहा। मुजफ्फरपुर जिले की काटी नगर परिषद स्थित उत्तर बिहार के सबसे बड़े शक्तिपीठ मां छिन्नमस्तिका देवी मंदिर पर भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI ने बड़ा ग्रहण लगा दिया। NHAI मंदिर के ठीक सामने से गुजरने वाली NH पर अंडर बनाने का योजना पास कर चुकी है। इस अंडरपास निर्माण का काम अब शुरू होने वाला है, जिसको लेकर अतिक्रमण खाली कराया जा रहा है। इस दौरान मंदिर का चहार दीवारी भी तोड़ दिया गया। विगत 22 वर्षों से स्थापित इस मंदिर में देश और विदेश के श्रद्धालुगण पूजा पाठ करने के लिए आते हैं। इस मंदिर में झारखंड राज्य के राजपा के मंदिर में त्रिशूल लाकर जून 2000 ईस्वी में विधि विधान से पूजा कर स्थापित किया गया था। मंदिर 2002 में पूर्ण रूप से बनकर तैयार हो गया था। यह नारियल चढ़ाने की परंपरा है। मंदिर के संस्थापक सह प्रधान पुजारी आनंद प्रियदर्शी ने बताया कि NHAI के अधिकारी द्वारा बताया गया है कि अंडरपास मंदिर के ठीक सामने बनाया जाएगा, जिसको लेकर पत्राचार के माध्यम से मुजफ्फरपुर जिलाधिकारी सहित NHAI के वरीय अधिकारियों को पत्र के माध्यम से अवगत कराया गया कि अंडरपास मंदिर के सामने नहीं अपितु 1 किलोमीटर पीछे ललन ढाबा के पास बननी चाहिए। मात्र 1.25 किलोमीटर के अंदर में 3 अंडरपास प्रस्तावित हैं, जो कि सुरक्षा मानकों से भी उचित नहीं है। भविष्य में आसपास के गांव के बसिंदों के जीवन पर भी इसका बहुत बड़ा असर होगा। मेरे द्वारा लिखित पत्राचारों पर अधिकारियों का अभी तक इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आया है, जो कि काफी चिंता का विषय है एवं हमें परेशान कर रही है। आनंद प्रियदर्शी ने कहा कि अगर मंदिर के हित में निर्णय नहीं हुआ और मंदिर का एक भी ईंट इधर उधर हुआ तो मैं आत्मदाह कर लूंगा। अगर यहाँ पर ऐसे तो मुझे विश्वास है कि नहीं बनेगा, लेकिन अगर ऐसा कुछ होता है, अंडरपास बनाया जाता है,
या मेरा मंदिर का एक ईंट भी घसकाया जाता है, ऐसी परिस्थिति में मैं आत्मदाह करूंगा। यह मेरा एकदम निश्चय है। ये ना मैं प्रशासन को डरा रहा हूँ, ना पब्लिक को इसमें मैं लुभा रहा हूँ, और न मेरा कोई इसमें शोहरत लुटने की मंशा है। यह मंदिर में मेरा प्राण बसता है, मेरी अंतिम समय है, मैं अपने उम्र के भी अंतिम पड़ाव पर आ चुका हूँ। ऐसी परिस्थिति में आत्मदाह कर लेना ही मेरे लिए उचित होगा। जिंदा रहकर अपने मंदिर और सामने अंदर पास मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। वक्त तो चला, छोटी सी ब्रेक कर लेते हैं, छोटा सा ब्रेक। तब तक आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। अपने सपनों की आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं, और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111। मुजफ्फरपुर जिले की शान बन चुकी बाबा लहठी अब लोगों की जरूरत बन चुकी है। अत्याधुनिक रेंज और भरोसे को समेटे हुए लोगों के लिए नई नई डिजाइनर लहठी बाजार में उतारते रहते हैं। ऐश्वर्या राय बच्चन, सचिन तेंदुलकर की पत्नी से लेकर न जाने कितने सारी नामी हस्तियां इस लहठी के दीवाने हो चुके हैं। लोगों के साथ ने ही बाबा लहठी की पहचान देश से लेकर विदेश तक बनाई है। ऐसा साथ बनाए रखने के लिए आप लोगों का तहे दिल से धन्यवाद। लगातार 10 वर्षों से विभिन्न परीक्षाओं में सर्वश्रेष्ठ परिणाम। हम हैं आवासीय उज्ज्वल विद्यापीठ मुजफ्फरपुर। इस स्कूल में सर्वश्रेष्ठ कोचिंग पैटर्न से बच्चों को पढ़ाया जाता है। प्ले से 10वीं तक की पढ़ाई स्वच्छ वातावरण में कराई जाती है। यहाँ आधुनिक छात्रावास की व्यवस्था है। उज्ज्वल विद्यापीठ का मुख्य उद्देश्य रामकृष्ण मिशन, नवोदय नेतरहाट, सैनिक स्कूल, सिमुलतल्ला गुरुकुल, सिंधिया कन्या विद्यालय जैसे अनेक भारतवर्ष के प्रतिष्ठित विद्यालयों में कुशल प्रशिक्षित अनुभवी एवं शहर के सर्वश्रेष्ठ शिक्षकों द्वारा तैयारी कराई जाती है। 1.5 एकड़ में फैला इस स्कूल का वातावरण काफी शांत है। फ्री कंप्यूटर क्लासेस, साइंस लैब और स्मार्ट क्लासेस है। साथ ही इंडोर और आउटडोर गेम की भी व्यवस्था है। तो अपने बच्चों के लक्ष्य के सपनों को पूरा कराना चाहते हैं तो आज ही आवासीय उज्ज्वल विद्यापीठ में अपने बच्चों का नामांकन करवाएं। हमारा पता है पोखरिया पीठ अतरदा मुजफ्फरपुर और हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 9708 351851 और हमारा दूसरा नंबर है 8797122397 या फिर आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं 8409996658 पर। आजकल की बिजी जिंदगी में स्टाइल तो है, पर कंफर्ट का क्या? आपके इसी स्टाइल और कंफर्ट को बेहतर बनाने के लिए नीलकमल लेकर आए हैं फर्स्ट एक्सक्लूसिव फैक्ट्री आउटलेट शोरूम इन मिठनपुरा मुजफ्फरपुर, जहां होम फर्नीचर, ऑफिस फर्नीचर, मैट्रेस एंड वेडिंग स्पेशल पे अप टू 50% ऑफ विद EMI फैसिलिटी। स्टाइल भी, कंफर्ट भी। उत्तर बिहार का पहला नीलकमल का एक्सक्लूसिव शोरूम आपका स्वागत करता है। एक बार सेवा करो। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आइए बढ़ते हैं अगली खबरों की ओर। 10 दिन से लापता युवक का शव करजा थाना क्षेत्र के चौड़ में मिलने से पूरे इलाके में हड़कंप मच गई। मुजफ्फरपुर के करजा थाना क्षेत्र में सोमवार की देर शाम 10 दिनों से गायब 21 वर्षीय युवक का शव महटेनिया चौड़ से पुलिस ने बरामद किया है। मृतक की पहचान भटौना वार्ड 12 नया टोला निवासी भोला राय के 21 वर्षीय बेटे कुंदन कुमार के रूप में हुई है। फिलहाल परिवार के लोगों का रो रो कर बुरा हाल है। शव को देखने से लग रहा था कि एक सप्ताह पहले ही उसकी हत्या कर शव को फेंक दिया गया है। बॉडी से काफी स्मेल आ रही थी। बड़ा भाई रंजन कुमार ने हत्या की आशंका जताई है। उन्होंने बताया कि कुंदन 1.5 महीने पहले जम्मू से घर आया था। वो जम्मू में पुल का नक्शा बनाने का काम करता था। मां ने बताया कि उसकी किसी से दुश्मनी नहीं थी। करजा थाना पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए SKMCH भेज दिया है। वहीं पूरे मामले को लेकर करजा SDPO सरैया कुमार चंदन ने बताया कि शव को देखने से लग रहा था कि 3-4 दिन पहले ही युवक को मारकर फेंक दिया गया है।
शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। प्राथमिकी के बाद कॉल डिटेल निकालकर जांच की गई है। भटौना के आसपास ही लोकेशन बताया गया था। पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। घटना हुई है? घटना 30 तारीख रात में हुआ। मेरा भाई का कोई बांध छान के ले गया। कहाँ से ले गया? सोया था, खाना खा के मेरा भाई सोया था। घर पर? जी। क्या हुआ? क्या? फिर क्या हुआ? सुबह पर मम्मी जाके देख रही था, मतलब बिछौना फेंका था, मेरा भाई का पता नहीं लगा। हम लोग खोजबीन कर रहे हैं, पुलिस वाला मतलब कोई सुनवाई नहीं ले रहे हैं। उसके बाद क्या हुआ? कल क्या हुआ? कल मतलब कि मेरा गांव का लड़का सा जब गया खरौड़ जो है प्रतापपुर खरौड़, उसमें मैं ढूंढा तो उसमें नहीं मिला। शीर्षनी गाछी है उसमें गया तो देखा दांत टूटा था, वही से अंदाज मिला के भट्टा में गया खोजने, तो वहाँ से देखा था हाथ थोड़ा नजर पड़ा, पानी में हिल कर सब चेक चाक किया तो हाथ नजर पड़ा तो उसने निकाला उगला है। क्या नाम था मृतक का? कुंदन कुमार। कई साल के था? 21 साल। क्या लग रहा है? कैसे आशंका क्या लग रहा है? आशंका हमको पट्टी परदार पर लग रहा है, भैरव राय पर। कभी कोई विवाद भी था? 5 दिन पहले धमकी दिया था। क्या धमकी दिया? से एगो लाश पचा देंगे तो कुछ कोनो नहीं कर पाएगा, कुछ हमको उखाड़ नहीं पाएगा। क्या घटना हुई है? देखिए, हमारे ग्राम पंचायत के वार्ड 12 के जो लड़का था कुंदन कुमार, उनके माताजी हमारे 1 तारीख को घर पे आए थे। बोले कि हमारा लड़का जो है कि रात से ही गायब है, मुखिया जी चलिए तंगा थाना पर। तो हम लोग थाना पर गए, बराऊ को आवेदन भी लिखवा कर दिया गया। उसके बाद में 6-7 तारीख तक पता ही नहीं चला। बराऊ को कई बार बोले कि देखिए बराऊ, मामला इसमें हमको गड़बड़ लग रहा है, आप अपने स्तर से इसको जांच करके, इसको जांच पड़ताल करके इसको खोजने का काम कीजिए। तो प्रशासन की तरफ से आश्वासन मिला कि कोई लड़का लड़की वाला मैटर होगा, इसको हम लोग देख रहे हैं, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं करते हुए इसके कारण जो है कि कल लाश बरामद हुआ है नदी से, मतलब पोखर उखर है उससे हुआ है। हम लोग को ये सोची समझी साजिश करके उसको मारा गया, हमको आशंका यही लग रहा है, समझे कि नहीं। जो भी है टेक्निकल तरह से उसको हत्या करके फेंका गया है और इस पर प्रशासन एक्शन। ये लड़का है भटौना का रहने वाला है, वार्ड 12 का जयगी। ये कोई बाहर में कोई काम करता था जयगी। क्या नाम था? उस लड़का का नाम था कुंदन कुमार। कई साल के रहा होगा? लमसम 21 साल के आसपास में हो रहा होगा। समाहरणालय परिसर में सरकारी विद्यालय में कार्यरत कर्मचारियों ने अपनी कई मांगों को लेकर 1 दिवसीय धरना दिया। जिला के समाहरणालय स्थित धरना स्थल पर सरकारी विद्यालय में कार्यरत ICT इंस्ट्रक्टर ने अपनी कई मांगों को लेकर 1 दिवसीय धरना दिया। धरना में पूरे मुजफ्फरपुर में ICT इंस्ट्रक्टर शामिल हुए। धरने का नेतृत्व ICT यूनियन मुजफ्फरपुर के जिला अध्यक्ष हिमांशु कुमार व इंस्ट्रक्टर ने किया। इनकी मांगे इस प्रकार हैं। उनकी पहली मांगे हैं ICT प्रोजेक्ट में कार्यरत सभी ICT इंस्ट्रक्टर को समायोजित करते हुए 60 वर्ष तक की पक्की नौकरी सुनिश्चित करें। दूसरी, पूर्व में जितने भी इंस्ट्रक्टर को सरकार द्वारा हटा दिया गया उनकी सेवा फिर से बहाल की जाए। तीसरी, बकाया मानदेय राशि का भुगतान जल्द से जल्द किया जाए, नहीं तो हम सभी ICT इंस्ट्रक्टर उग्र होकर आंदोलन करेंगे। और चौथी, पूर्व माध्यमिक शिक्षक निदेशक कन्हैया प्रसाद श्रीवास्तव के पत्रांक 11/V 11/188 एवं तत्कालीन माध्यमिक शिक्षक निदेशक योगेंद्र सिंह के पत्रांक 11/B 1/134 को रद्द किया जाए। आज हम लोग DM ऑफिस के सामने अपनी मांग को रखे हैं। हम लोगों का पहला मांग है कि योगेंद्र सिंह के द्वारा जो लेटर निकाला गया 6 तारीख को उसको वापस लिया जाए और 60 साल का हम लोगों का समायोजन किया जाए। 14 मंथ से हम लोग बिना पेमेंट का वर्क कर रहे हैं, तो पेमेंट का भुगतान किया जाए। अभी बोलिए सर, बिना पेमेंट का कौन वर्क करता है? एक तरफ सरकार कहती है कि हम युवाओं को रोजगार दे रहा, दूसरी तरफ रातों रात बिना इन्फॉर्मेशन रोड पे लाके हम लोगों को खड़ा कर दिया जाता है। दूसरी तरफ कहती है बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ। जब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं तो हम लोगों से रोजगार छीन लिया गया। बताइए हम लोग कैसे रहेंगे, क्या करें हम लोग? इतना हर स्कूल का हर काम हम लोग करते, जितना ऑनलाइन होता है वो सारा काम, साथ में बच्चों को पढ़ाना उससे होता है, तो हम लोगों को अदर क्लास भी लेने के लिए HM बोल देते हैं। अभी जो U-DICE प्लस पे जो काम चल रहा है उसको लेके इतना HM का प्रेशर है कि हम लोगों को घर लेके जाना होता है वर्क करने के लिए। ये प्रदर्शन का जो मुख्य कारण है कि किसी से अगर कोई काम करवा दिया जाए
और उसके बदले में उसको रिटर्न नहीं दिया जाए उसका, तो फिर आदमी क्या ही करेगा। यदि अगर आपसे ही कोई काम करवा लिया जाए और बदले में उसको आप रिटर्न आपको ना मिले तो क्या आप खुश रहेंगे? आप कहीं ना कहीं जाएंगे ना। हम लोग तो यहाँ पे जिला प्रशासन में जिला अधिकारी के पास भी विभिन्न कई दफ़ा गए हैं, पर कोई रिजल्ट हम लोग के हाथ में नहीं लगा है। हम लोग आज मजबूर होके यहाँ धरना प्रदर्शन पे आए हैं। हम लोग ICT इंस्ट्रक्टर है और मुजफ्फरपुर के विभिन्न स्कूलों में, सरकारी स्कूलों में ICT BOO मॉडल के तहत बच्चों को कंप्यूटर की शिक्षा देते हैं और वीकली टेस्ट कंडक्ट करवाते हैं। और उसके साथ ही ई शिक्षा को SUDAIS इन सभी पोर्टलों पे काम भी करना होता है। बावजूद इसके ना ही हमको इसका पेमेंट, उसका कुछ रिटर्न मिलता है। हम लोग क्या करें, कहाँ जाए, हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर हिंदू संघर्ष समिति के सदस्यों ने अहम बैठक की। हिंदू संघर्ष समिति मुजफ्फरपुर की तरफ से भारत सरकार से यह अपील की गई है कि वे यह सुनिश्चित करे कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार तुरंत बंद हो तथा चिंतमय कृष्णदास को जेल से रिहा किया जाए। बांग्लादेश को सबक सिखाने के लिए सरकार कोई ठोस कदम उठा सकती है। भारतवर्ष का संपूर्ण हिंदू समाज सरकार के एक साथ एकजुट खड़ा है। इस संदर्भ में आज हिंदू संघर्ष समिति के संयोजक डॉक्टर नवनीत ने कल को होने वाले महासभा एवं मौन जुलूस के बारे में प्रेस वार्ता की। उन्होंने समाज के सभी वर्गों, सामाजिक संगठनों, बुद्धिजीवियों, सज्जन शक्तियों का आह्वान किया। अधिक से अधिक संख्या में इस महासभा एवं रैली में सम्मिलित हो। हिंदू संघर्ष समिति के संयोजक डॉक्टर नवनीत ने बताया कि इस महासभा एवं मौन रैली के पश्चात महामहिम राष्ट्रपति के नाम जिला कलेक्ट्रेट के माध्यम से ज्ञापन सौंपा जाएगा। बांग्लादेश में हो रहे हिंदू समाज के प्रति अन्याय, अत्याचार और दुर्भावनापूर्ण कार्रवाई का यह जो कार्यक्रम सरकारी स्तर पर चल रहा है, उसको विरोध में हम हिंदू समाज के कुछ प्रतिनिधि कल एक कार्यक्रम करेंगे और जिलाधिकारी के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति को ज्ञापन देने वाले हैं कि भारत सरकार अपने स्तर पर इसके विरुद्ध एकदम कार्रवाई करे और वहाँ रह रहे हिंदू समाज के सुरक्षा का पूरा उपाय करे। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे शहर की तमाम खबरों के साथ। तब तक का मुझे और मेरी पूरी टीम को दे इजाजत। नमस्कार।